दोस्तों, राधे राधे। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माँ की आखिरी चिट्ठी। इस कहानी में आपको मिलेगा माँ बेटी के बीच का अनमोल रिश्ते की झलक। आखिरी चिट्ठी में माँ का छुपा हुआ प्रेम और प्रेरणा और बेटी का संघर्ष और हिम्मत और सफलता के सफ़र की ओर आगे बढ़ती हुई और जीवन के हर मोड़ पर माँ की छाया का प्यार। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए और आपके दिल को छू जाए तो लाइक और शेयर तो करना ही, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और एक बार अपनी माँ को गले ज़रूर लगा लेना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और राधे राधे लिखना तो बनता ही है। सना की दुनिया माँ के बिना अधूरी थी। जब भी वह छोटे से कमरे में बैठकर अपनी माँ की गोद में सर रखती तो सब कुछ सही लगता। माँ की खुशबू, उसकी ममता भरी बातें, उसका हल्का सा गुनगुनाना, ये सब सना के दिल में अमर थे। सना बेटी, कभी मत घबराना। जब भी तू परेशान होगी तो मैं तेरे साथ हूँ। याद रखना, हमारी ममता की डोरी कभी टूटती नहीं, माँ गीता ने उसके सहलाते हुए कहा। सना के पिता की मौत तब हो गई थी जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उस दिन से माँ ने अपने कंधों पर सारा परिवार का बोझ उठाया था। वह मेहनत करती, स्कूल जाती और घर के काम भी संभालती थी। माँ की आंखों में कभी उदासी नहीं थी, पर सना को कभी दिखाती नहीं थी। तेरी माँ तुझे हर दिक्कत से निकाल देगी, बस तू पढ़ाई पर ध्यान दे, माँ ने एक बार हंसते हुए कहा। सना स्कूल में हमेशा अव्वल छात्रा रही। उसके अंक अच्छे आते, पर माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि सना खुश रहे। माँ, मुझे आज विज्ञान की परीक्षा में 95 नंबर आए हैं, सना ने एक दिन खुशी से कहा। अच्छा बेटा, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, माँ ने उसकी कलाई पकड़कर धीरे से कहा। माँ की आंखों में चमक थी, पर सना ने देखा कि माँ बहुत थकी हुई लग रही थी। माँ ने बताया, थोड़ा कमजोरी है, पर कोई बात नहीं, तेरे लिए सब सह लूँगी। सना जानती थी कि माँ की चिंता बस दिखावे की है, पर दिल में डर था कि कहीं माँ की तबीयत ठीक ना हो। सना को डर लगता था कि माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। सना माँ के पास बैठते हुए बोली, माँ, आप कुछ छुपा रही हैं ना मुझसे? आप पहले जैसी नहीं लग रही हैं। गीता माँ उसका सर सहलाते हुए कहती है, कुछ नहीं मेरी गुड़िया, बस उम्र हो गई है, शरीर थक गया है। सना कहती है कि माँ, आप मेरे लिए सब कुछ हो, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? माँ कहती है, मुझे कुछ नहीं होगा, माता रानी का हाथ तेरे सर पर है, उनका आशीर्वाद है, तुम मेरी बेटी नहीं, तुम मेरी हिम्मत हो। जब सना ने कॉलेज जाना शुरू किया तो माँ की मेहनत और भी बढ़ गई। घर का खर्चा बढ़ा और माँ की तनख्वाह से सब चलाना मुश्किल था। माँ, मैं कुछ पार्ट टाइम काम कर लूँगी ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, सना ने एक दिन माँ से कहा। नहीं बेटा, पढ़ाई कर, मैं संभाल लूँगी, माँ ने मुस्कुराते हुए इनकार किया। पर माँ के लिए खुद को कमज़ोर दिखाना मुश्किल था। कई बार उसने छिपकर खुद को रोते हुए पाया। सना ने कभी माँ को रोते हुए नहीं देखा था। एक दिन माँ ने सना को अस्पताल लेकर जाना पड़ा। माँ को सना हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि कुछ जांचें करवानी होंगी। माँ ने सना को डराया नहीं, पर खुद के लिए डर महसूस किया। माँ, क्या बात है, आप सही तो हैं? सना ने घबराकर पूछा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी थकावट है, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जांच के नतीजे सना के लिए सदमे से कम नहीं था। माँ को कैंसर था। सना रोते हुए बोली, माँ, ये कैंसर है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ कहती है कि मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और मैं जानती हूँ तू टूटेगी नहीं, मजबूत बनकर उभरेगी। सना कहती है, माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? नहीं रह सकती। माँ कहती है कि तू जिएगी मेरे लिए, तेरे सपनों के लिए और उन सब के लिए जिन्हें तेरी ज़रूरत है। सना की दुनिया जैसे उजड़ ही गई। वह रो रो कर थक गई, पर माँ ने उसे संभाला। सना, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, माँ ने धीरे से कहा। माँ, मैं कभी आपको खोना नहीं चाहती, सना ने रोते हुए कहा। तू हिम्मत रख, मैं तेरे लिए लड़ूंगी, पर अगर मैं चली भी जाऊं
तो तू अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, पढ़ाई पूरी करना और बड़े इंसान बनना। माँ ने उसे संबल दिया। माँ की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, पर उसने कभी सना के सामने हार नहीं मानी थी। एक दिन माँ ने सना से कहा, बेटा मैं कुछ लिख रही हूँ, यह तेरे लिए है। माँ कहती है, सना अगर मेरी आंखें बंद हो जाएं तो तुम रोना मत, बल्कि मेरी ये चिट्ठी पढ़ लेना, वो मेरी आखिरी चिट्ठी होगी। माँ ऐसा मत कहो, मैं आपको खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बेटा माँ का जाना मतलब शरीर का जाना नहीं होता, प्यार का नहीं, वो कभी नहीं जाती। मैं हमेशा तेरे भीतर ही रहूँगी। सना ने चिट्ठी लेकर अपने पास रखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, जब तुम्हें यह चिट्ठी पढ़ रही होगी तो मैं तेरे पास नहीं रहूँगी, पर मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुझमें होगा। मैंने तुझसे एक उम्मीद रखी है कि तू अपने सपनों को पूरा करे। दुनिया चाहे कुछ भी हो, तू कभी हार मत मानना। मैं हमेशा तेरे दिल में रहूँगी, तेरी ताकत बनूँगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए, माँ तेरे साथ है। तू पढ़ लिख कर एक बड़े इंसान बने और दूसरों की मदद करे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी इच्छा है। तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है और वो रहेगी ही। गीता, सना, सना बेटी, तू माँ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब डरना नहीं, बस आगे बढ़ती जाना। सना माँ का हाथ थाम कर रोते हुए कहती है, माँ मैं वादा करती हूँ आपके सारे सपने जीऊँगी, बस आप मुझे कभी भी छोड़िएगा मत। माँ कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, बस तेरे दिल में बसने आ रही हूँ। माँ के गुजरने के बाद सना का दिल टूट जाता है। कई बार वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी रोती रही, पर माँ की चिट्ठी उसने उठाई और माँ से कहा कि मैं पढ़ाई पूरी करूँगी तो मैं यही करूँगी। उसने ठान लिया। सना ने फिर अपनी पढ़ाई पर फिर से ध्यान दिया और ट्यूशन पढ़ाने और धीरे धीरे खुद जीवन में खुद को संभालने लगी। वह खुद से बात करती, वह कहती, माँ आपने कहा था कि मैं हिम्मत ना हारूं, तो मैं अब गिरूंगी नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ूंगी और हर वादा निभाऊंगी। सना चिट्ठी सीने से लगाकर आकाश की ओर देखती है और कहती है कि माँ आप मुझे वहाँ से देख रही हैं ना, देखिए आपकी बेटी रो नहीं रही, वो चल पड़ी है आपके रास्ते पर। सना ने ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि समाज सेवा के लिए एक संस्था भी शुरू की। वह बीमार गरीब बच्चों की मदद करने लगी। हर कदम पर उसे माँ की याद आई और चिट्ठी की बातें याद आई। चिट्ठी उसने हमेशा संभाल कर रखी। माँ ने कहा था कि मैं हिम्मत ना हारूं, इसलिए मैं हार नहीं मानती, सना ने अपने दिल में कहा। सना की संस्था ने कई बच्चों को पढ़ाई और दवा मुहैया कराई। वह समाज में एक मिसाल बन चुकी थी। माँ की आखिरी चिट्ठी उसे रोज प्रेरित करती। एक दिन संस्था के कार्यक्रम में सना ने कहा, मेरी माँ ने मुझे जो सिखाया वही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। मैं माँ के सपनों को पूरा कर कर ही रहूँगी। यह कहानी सिर्फ माँ बेटी की ही नहीं, बल्कि प्यार, त्याग, हिम्मत और सपनों की है। माँ की आखिरी चिट्ठी में छुपा था एक संदेश, कभी हार मत मानो, क्योंकि माँ का प्यार हमेशा साथ रहता है। दोस्तों, ये माँ की आखिरी चिट्ठी भावात्मक गहराई के साथ माँ और सना के बीच की यादगार संवाद है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और माँ को एक बार गले जरूर लगाइएगा और कमेंट सेशन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और राधे राधे लिखना तो बनता ही है। धन्यवाद।